श्यामलयजशीतलं सस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, हाँ सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही रास है हमारा। Sing with me, वंदे मातरम। Once again, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली के ठीक आज नेक्स्ट डे में यहाँ पे मौजूद हूँ। तमाम वो सारे लोग जो कैनॉट प्लेस में आज घूमने आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दीपावली आप सबके बहुत अच्छी और बहुत सुखमय रही होगी और आगे रहे आने वाले सालों में। और अगला साल, ये जो मौजूदा साल है, वैसे हिंदू परंपरा के हिसाब से तो नया साल अब प्रारंभ हुआ, लेकिन ठीक है, बही खातों का साल, जो बही खाता जहां से शुरू होता है, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊंगा जो आज मौजूद हैं, और आप सभी लोग जो हमारे दर्शक हैं उन सबको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और सुखमय जीवन रहे आपका, इसकी कामना करता हूं। बातचीत का सिलसिला आज जरूर जोड़ूंगा। आज डिबेट बहुत सीधी सीधी है। एक तरफ खुश होने की बात है और एक तरफ क्या, बल्कि पूरी तरह से खुश होने की बात है कि कहीं ब्रिटेन में, जिसने 200 साल राज किया हमारे मुल्क पर, वहां का भारतीय मूल का आदमी ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री होने जा रहा है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और ये बात सच है, जब आज आप खुश हो रहे थे, आज आप जब भीड़ में मौजूद थे, जब आपकी मुस्कुराहट थी वो वहां तक जा रही है, तो ये बात सच है कि हमारे लिए इससे गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इसके साथ ही देश में एक नई बहस आ गई, और वो बहस ये आई कि वहां तो वो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में है, वो वहां प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या यहां ऐसा हो सकता है? कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ लोगों के पास तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग है, आपको मालूम है, और इफरातन दिमाग है। बहरहाल दिमाग लगाया, तो मैं उस हिस्से पे नहीं जाता क्योंकि ये बहस नहीं हो सकती। इसमें उनकी बात है, कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक सेंटेंस जो था उसने दिमाग मेरी तरफ, मुझे लगा कि इस पे बहस हो सकती है, और वो ये कि कोई ईमानदारी से पूछे कि क्या भारत में ये हो सकता है? ईमानदारी से पूछे क्या भारत में ये हो सकता है? यहां संदेह है जैसे कोई, अरे कोई भी बन सकता है। इस देश में राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद जाकिर साहब, है ना, और इसके कलाम साहब राष्ट्रपति हुए, दो बरकतुल्ला राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए, और अंतुले साहब महाराष्ट्र के हुए। तो ये कहना कि क्या भारत में हो सकता है, ईमानदारी से पूछे। मनमोहन सिंह जी रहे, बिल्कुल आपकी बात में मान लेता हूं, मेरे तो जिन्होंने जहां इशारा किया था मैंने वहीं पे पूछा। लेकिन सवाल ये है कि जब खुशी की बात थी और लोग जश्न में थे, तो ये सवाल पूछना, ईमानदारी से पूछे कोई, ये शब्द जोड़ना, ये बेहद आपत्तिजनक है, और ये सवाल डिबेट की ओर ले जाता है। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। कहां से हैं आप जनाब? नागलोई प्रेमनगर दिल्ली। नागलोई प्रेमनगर दिल्ली। आप कहां से आए हैं? मैं भी वहीं से हूँ। आप कहां से आए हैं? नोएडा। कहां से? नोएडा। नहीं, कहां से आए? नोएडा। हाँ, पक्का ये यहीं के रहने वाले।
हम भी वही कहते हैं जो आप कहते हैं। क्या कहते हैं आप? नवेड़ा। हैं? जोर से बोले यार, हम भी वही बोलते हैं। नवेड़ा। हैं? नवेड़ा। नवेड़ा। नवेड़ा और नवादा एक ही है, वो वहां अमेरिका में है और ये यहाँ पे नवेड़ा नवेड़ा नवेड़ा, ये यहाँ ही पता चला मुझे। बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू आपका? भोला। अपना नाम सही बोलते हो, दूसरे के नाम बिगाड़ देते हो। अपना नाम भोला रखे हो और जो नोएडा है उसको नवेड़ा बोल देते हो। ये भी अच्छी बात है, ये प्रचलित है। बाबूजी कैसी रही दीपावली आपकी? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आपकी सदरी, आपका कुर्ता देख के मुझे लगा। फिर मीठा लेके आया हूँ। मीठा लेके आए हैं जो जरूर खाएंगे। और बड़े वाले का बेटे का जन्मदिन। आज किसका? बड़े वाले बेटे का जन्मदिन। कितने बेटे हैं? 2। बहुत अच्छा, ऐसे ही मनते रहे बेटे, उन लोगों के बेटों के जन्मदिन होते रहे। कहाँ से आए आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। कैसे आना हुआ? बाई फ्लाइट। भाई फ्लाइट? अरे मैं ये तो जानता हूँ कि आप फ्लाइट से आते होंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा कि दिल्ली कैसे आना हुआ? घूमने। घूमने। बहुत अच्छी बात है, आइए। और अब तो जुड़ गए हैं, छोटे छोटे शहर जो है दिल्ली से जुड़ गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है और ये एक नई सूचना भी है। जी, कहाँ से आप? मैं गुरुग्राम से हूँ सर। गुरुग्राम से। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव है। राकेश यादव जी। राकेश, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। क्या क्या है? अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका रेजिमेंट, आपका जो हक है वो आपको मिले और अपनी बात रखें। आप जनाब कहाँ से हैं? मैं मोहम्मद आसिफ, जामिया से। जामिया से। जनाब आली, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और ये बात सच की, कोई पीछे से कह रहा था आई लव यू, मैं तो कह रहा आई लव यू टू। इससे ज्यादा तो काम बनता ही नहीं। और जनाब आली, कहाँ से आना हुआ? आपका क्या नाम है? राज नाम है मेरा। राजनाम। राज जी कहाँ से आए आप? उत्तम नगर। उत्तम नगर से। देखो उधर से आने तो उन लोगों तो पीछे खड़ी है, आगे आइए। जी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता तो धक्का दे देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इल्मा। इल्मा। इल्मा कहाँ से आना हुआ? यूपी मैनपुरी। यूपी मैनपुरी। बहुत अच्छी जगह है मैनपुरी। और इनका नाम क्या है? मिंशा। मिंशा। अच्छा, मिंशा किस क्लास में है? सेकंड डे। सेकेंड डे में। और आप कहाँ से आई? द्वारका। द्वारिका। हाँ, कृष्ण की नगरी से आ गई आप। मैं जानता हूँ दिल्ली में भी द्वारिका है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो घूमने आना हुआ इधर। बहुत अच्छी बात है। दीपावली के बाद में बहुत सारे लोग। जी बाबू बताओ। मैं मलमल गांव से आया हूँ, मधुबनी जिला है मेरा। मधुबनी जिला है, मलमल गांव है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुलायम सा गांव है मलमली। और आपका क्या नाम है आपका? रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। भाई 1-2 लाइन मुझे फटाफट दीजिए जल्दी से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और थरूर साहब ने कहा कि ईमानदारी से पूछे कि क्या ये यहां हो सकता है, यहां मतलब भारत में हो सकता है। अरे ईमानदारी से क्या पूछे? तो कोई शक है? क्यों शक है और किस पर शक है? जी जनाब। ये स्थितियां बन गई है, शक की स्थितियां 2014 के बाद। जिन लोगों को दिखता है कि आजादी 2014 के बाद मिली और 2014 के बाद व्यवस्थाएं किस तरह से बदली, तब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो उदाहरण दे रहे थे 2004 से 14 तक। नहीं साहब, राहुल साहब, मैं आज आपसे डिसएग्री करूंगा। ये हमारी डेमोक्रेसी पर सवाल है। नहीं ना ना, भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए रवैये पर सवाल है। स्वतंत्र भारत में पहली बार ये हुआ है कि कोई भी हमारे सेंट्रल कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है वहाँ पे। तो ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, नहीं ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि बड़ी स्वागत योग्य कदम है, हर चीज से शिक्षा भी लेनी चाहिए। तो 2014 के बाद बदले हुए भारत में क्या हम लोग ये चीज देखने के लिए तैयार हैं? बीजेपी बदलने के लिए। जी बोधा साहब। ऐसा है कि भारत ने तो ये करके दिखाया है। भारत ने तो यहाँ राष्ट्रपति और अल्पसंख्यक 10 साल तक प्रधानमंत्री देके दिखाया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको ये पूछना चाहिए क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में संभव है ये? बिल्कुल संभव नहीं है साहब वहां तो। जी भैया जी, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, भैया बहुत खुशी की बात है। चलो सनक साहब वहाँ के राष्ट्रपति बने, वहाँ की राजनीति देखिए कितनी मधुर और कितनी अच्छी है। वहाँ के किसी लोगों को कोई ऐतराज नहीं। अगर इस देश में भारत में हमारे अगर अल्पसंख्यक बन जाता है तो उसके ऊपर उसे साइलेंट, पता नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन को क्या क्या नहीं कहा गया। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है भैया जी, और वहाँ क्या हो रहा है, ये फर्क मतलब अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? जी मैं आ गया, ऑफकोर्स आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए प्रतिज्ञा, तबियत ठीक नहीं है तो आपकी तो मैं फासले से खड़ा होता हूँ आपके साथ। जी देखिए मेरी जो थी खराब वो ठीक हो गई है। जी दोगली राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण, सटीक उदाहरण है ये जो प्रश्न उठाए गए हैं वो। देखिए
इनको देश में माइनॉरिटी का पीएम तो चाहिए, लेकिन कश्मीर में मेजोरिटी का ही सीएम चाहिए इन लोगों को। पहली चीज, देश भर में मेजोरिटी के उत्सवों के ऊपर ये पत्थरबाजी करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे। मैं प्रतीक जी पूरी बात मेरी बोलने नहीं दीजिएगा। और लेकिन जब इन पे कार्रवाई होती है तो ये लोग माइनॉरिटी ये लोग कौन यार? ये लोग कौन? ये लोग मैं नहीं आएगा, डिसएग्री। क्या है ये? कौन ये लोग? कौन? नहीं, ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। 4 लाइनें इन लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बिल्कुल भारत के लोग हैं सारे। ना, ये वो लोग हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जिनको लगता है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी असुरक्षित है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी इस देश की सत्ता को संभाले हैं तब से इस देश की माइनॉरिटी का जीवन स्तर सुधरा है, एजुकेशन लेवल उनका सुधरा है, उनका रोजगार सुधरा है। और लाइन जो है सुन लीजिए, अरे लाइन सुनिए। देखिए ये जो बोल रहे थे ना, इनके किरदार पे बोल रहा हूं मैं, जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। ये वो लोग हैं ना, तो कोई शैतान है यहाँ पे? शैतान है ये। अरे आज वो लोग ये बातें कर रहे हैं जिनका खुद का जब टेन्योर था। अब मुफ्ती जी से पूछिएगा कि उनकी कैबिनेट में कितने मुसलमान थे और कितने सिख थे। आज की वो बात कर रही हैं, वो अपने टाइम पर देखे कश्मीरी एक्सोडस जहां पर इतने हिंदुओं को मार दिया गया, उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के फादर की निगरानी में आज आप बात कर रही हैं। आज शशि थरूर बात कर रहे हैं, जिन्होंने खुद ये कहा था कि जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं हमारी प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, रोमन कैथोलिक। तो वो खुद हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के ऊपर बात करना भूल गए। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। आज यूट्यूब पे शशि थरूर जी की ये यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिए, तो आप देखिए कि जिनकी बातें यहाँ पर आज कर रहे हैं, हम लोगों में सीजीआई कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पारसी रहे हैं, कितने सिख के रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि इसके अंदर अब्दुल हमीद जो है, जिसको परमवीर चक्र मिला, वो कहां से किसने दिया? और मोदी गवर्नमेंट के अंदर भाई इफ्तारी बंद हो गई है। भाई एक मिनट, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, जनाबे आली आ रहा हूँ। आई लव यू आ रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। ये जब बहस का आगाज किया तो बहस का आगाज हो रहा था कि भारतीय मूल का, यानी देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति, धर्म पे बात नहीं हो रही थी। बात कहां तक चली गई? धर्म पे, क्योंकि होनी थी, क्योंकि लाइन वहीं से खींची हुई थी, तो वहां तक चली गई। किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को किसी रिलीजन से निकालना या उससे देखना, ये एक तरह का सरासर क्राइम है। और ये इसको मान लेना चाहिए। ये संविधान के साथ ठीक चीज नजरिया नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नजरिया नहीं है, ये बिल्कुल नजरिया अच्छा नहीं है। जी मैं आ रहा हूं वन बाय वन। आई विल गिव यू चांस वन बाय वन। जी प्रेम जी। देखिए, ये तो बहुत खुशी का समय है कि भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन ये वक्त ये भी बताता है कि ब्रिटेन की सियासत में वो लोग नहीं रहे जो ये कह रहे थे कि विदेशी मूल का अगर कोई होगा तो हम अपना सिर मुड़ा लेंगे, कि हम भीख मांगने लगेंगे। ये नहीं था। यही संस्कार अब आज हमें देश में सीखना है कि हमारे भी देश में कोई भी मूल का कोई क्यों ना हो, जैसे ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है, वहां की पार्टियों ने स्वीकार किया है, वहां की जनता ने स्वीकार किया है। हम भी लिंग, भाषा, भेद, वर्ग, सब तमाम चीजों को भूलकर हम सर्वोच्च पद पर स्वीकार करेंगे। वो दोगली राजनीति को कंडेम करने का समय है। जिन लोगों ने कहा था कि सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेगी, आराम से प्लीज प्रेम जी बोल रहे। नो फॉर दैट प्लीज।
प्लीज कंप्लीट करिए। और जिन्होंने सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री बनते वक्त कहा था कि हम भीख मांगेंगे अगर ऐसा हो जाएगा, सिर मुड़ा लेंगे हम वैसा हो जाएगा, ये भावना अगर इंग्लैंड की जनता दिखाती तो क्या ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होते? नहीं होते। और महबूबा मुफ्ती को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री रही तब उन्होंने अल्पसंख्यकों का क्या किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बना रहे थे, जो उनको नेता मान रहे थे, जो उनको मुख्यमंत्री मान रहे थे, उस राजनीतिक पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए। राइट राइट राइट। देखिए प्रतीक जी, चिल्लाना विल्लाना या नूरा कुश्ती यहाँ पे होती रहती है, ये लोग आपस में करते रहते हैं। बेसिकली सारे लोग बैठ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे, प्लीज आप बैठ जाएंगे जी। तबीयत ठीक नहीं है आज आपकी, बैठिए जी। बेसिक फैक्ट्स पे बात करते हैं। ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाइबल पे, क्रिश्चियनिटी के अंदर कसम खा के प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये लोग जो आज विद्रोह, ये ऋषि सुनक का विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि वो भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गौ माता की जब पूजा कर रहे थे और पिछली बार वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो ये यहाँ पे बोला गया कि वो गौ माता की पूजा कर रहे थे इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। यहाँ पे जो विरोध होता है इस देश में होता है, कमला हैरिस जब वाइस प्रेसिडेंट बनती है तो उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि यहाँ पे डिविजन्स हैं। यहाँ पे कांग्रेस जो अपोजिशन है, इनमें डिविजन्स ये है कि अगर मेजॉरिटी, भारत की मेजॉरिटी का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेजॉरिटी के बारे में कुछ भी अच्छा होगा हिंदुओं के बारे में, इनको उसका विरोध करना ही करना है। दूसरी बात, ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी की बहुत बड़ाइयां कर रहे हैं, आज भी मोनार्की है वो, जैसे हाफ डेमोक्रेसी है, तो थोड़ा उसको भी समझे। और बाइबल पे क्रिश्चियनिटी वहां की स्टेटेड रिलीजन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। क्या? एक मिनट, क्या बोला आपने? भारत को डिक्लेयर कीजिए हिंदू राष्ट्र एंड यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी। हिंदू राष्ट्र में राम राज्य है, राम राज्य में उतनी ही एक धोबी के कहने पे भगवान श्री राम ने सीता मैया का त्याग कर दिया था। सबसे लोवेस्ट स्टेटस है, स्टेटस में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को शायद ज्यादा ज्ञान न हो। अंत्योदय की स्कीम, अंत्योदय की बात की थी दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उसको लेके आज चलिए आगे। और जो लास्ट में रो के आखिरी में बैकवर्ड क्लास का प्राइम मिनिस्टर, आज ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। शेड्यूल कास्ट में बंगारू लक्ष्मण को बना के फिर उन्होंने अलग स्कैम किया, वो अलग बात है। आज भी शेड्यूल ट्राइब से आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारत में पहली बार किसी पढ़े लिखे साइंटिस्ट, नॉट पढ़े, पहली बार नहीं, उससे पहले राधाकृष्णन जी भी थे, लेकिन उनको बनाया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को विरोध के साथ, कांग्रेस ने विरोध क्यों किया दूसरी बार एपीजे अब्दुल कलाम का, पहली बार क्यों हाँ की? तो ये समझने की आवश्यकता ये है। राइट जी। प्रतीक जी, महबूबा मुफ्ती को इस देश का प्रधानमंत्री तो बनना है, लेकिन उसको बोलो तू एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले मेरी बात सुनिए, उससे बोलो तो क्या, मतलब आराम से बोलिए ना। मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ, तू यहाँ पे भारत माता की जय बोल। मेरी बात सुनो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी बात सुनो, महबूबा मुफ्ती, कश्मीर हमारा है, हमारा है। मेरी बात सुनो पहले, हमारा है। जब वो हमारा है तो उसकी मुख्यमंत्री भी हमारी है। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, दूसरी बात, तू नहीं, आराम से बात करिए, मुझे अच्छा लगेगा जी। एक बार भारत माता की जय उससे बुलवाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाइए, तालिबान मुर्दाबाद बुलवाइए, और उससे आईएसआई मुर्दाबाद बुलवाइए, और उसके बाद में कुछ सोचेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भारत माता की जय बोलेंगे नहीं। मैं आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री अपनी काबिलियत से बनेगा कोई नहीं, और प्रधानमंत्री अपनी काबिलियत से बनता है, उसकी लोकप्रियता बनता है। जी मैं वन बाई वन। हाँ जी बोलिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि मुफ्ती जी को हम सीएम के रूप में हम लोग भी देखें, पर वो भी तो इस इंडिया को अपना माने, भारत को अपना माने। पर अब आज की बात आगे की तरफ ये देखने वाले, जहां नरेंद्र मोदी जी कौन है, कहां से आए, वो भी बैकवर्ड से आए हैं। क्या आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्या वहां पर वो एक बैकवर्ड कास्ट से नहीं आ रहे? तो आप इस चीज को समझिए। देखने वाली बात ये है कि जो सब हर समय तुष्टीकरण करने की कांग्रेस की आदत हो चुकी है, जो सोनिया गांधी रोमन कैथोलिक के अंडर इतने साल काम कर चुकी है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, उन्हें प्रेसिडेंट बनना है। पर क्या आर्टिकल 370 जब अबॉरिगेट करने की टाइम आया था 70 साल पहले, वेस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स को कभी भी राइट था? आप पूछिए मुफ्ती जी को, कभी राइट था उन्हें? जी आपने बहस को बिल्कुल सही जगह रखा। आपने शब्द का इस्तेमाल, मैं आ रहा हूं, आपने शब्द का इस्तेमाल सही किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब वो मेरा है तो कोई विद्वेष नहीं हो सकता किसी से।
किसी से विद्वेष नहीं हो सकता। और जो सवाल आपने पूछा बिल्कुल जायज है, जायज सवाल आप पूछिए, लेकिन विरोध इस तरह से नहीं। जी वन भाई, कश्मीरी पंडितों का क्या किया? राइट। जब अमरनाथ की यात्रा निकल रही थी उस टाइम पर मैच बॉक्स जितना नहीं, मुशक्कत मैच बॉक्स जितना भी उन्होंने उनको लैंड नहीं दिया मैच करने के लिए। ये आपको सुनना पड़ेगा। भारत माता की जय। हम आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि चुनाव कर के मारा जा रहा है। अभी ये भी सुनना पड़ेगा आपको। चुन के मारा जा रहा है, चुन के मारा, सुनना पड़ेगा। भारत माता की आया। एक छोटा सा ये जो धुआं निकला हुआ है, इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। भारतीय जनता सुन लीजिए। नहीं, ये आपकी धारणा होगी, ये आपकी धारणा होगी। मुझे इससे नहीं लेना देना जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपकी धारणा होगी। और इतना विद्वेष भर चुका है कि जब मैं इनको टोकता हूं तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं आपको टोकता हूं तो आपको बुरा लगता है। जी नो। आज पूरा हिंदुस्तान खुश है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी आ रहा जी। आज पूरा हिंदुस्तान खुश है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी बनने जा रहा है। लेकिन किसको? हिंदुस्तानी मूल का, भारतीय मूल का। ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री। जब माइनॉरिटी की बात भाजपा करती है 14 के बाद में, माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान को मानती है भाजपा। कई जगह भाजपा ने बोला है वो सिख को नहीं मानती, पारसी को नहीं मानती, पादरी को नहीं मानती। इस तरीके जो संविधान को ना मानने वाले लोग सत्ता में बैठ के बात करते हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती से आवाज उठाई, ये इसलिए आवाज निकल गई। इनको अपनी धारणा बदलनी होगी। माइनॉरिटी तमाम वो लोग हैं जो कानून के दायरे में आते हैं। आ रहा वन बाई वन, इधर से कोई हाथ उड़ा रहा था जी, इधर कौन? जी एक मिनट, वन बाई वन। हाँ भैया जी, हर एक भारतीय इतना योग्यता रखता है कहाँ जाके वो झंडा ना फहरा सके। ये तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। किसी भी देश में जाके, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का है। बिल्कुल, ये मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि भारतीयों के पास इतनी तो क्षमता है। कल एक बहुत अच्छी दीपावली में आ रहा, भाऊजी आ रहा, कल मैं एक बहुत अच्छी सी मूवी देख रहा था। उसमें ये था, कौन सी जरूरी नहीं पूछना, बात पर सुनो। उसमें ये बात थी, महत्वपूर्ण बात सुनो। महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम अभी अपना पूरा जो है भारतवर्ष की पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन इस्तेमाल करें तो प्रधानमंत्री क्या, कहीं भी प्रधानमंत्री हो सकता। जी मैं आया, जी आया आ रहा हूँ, खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे पास पहले आऊंगा जी। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? ये भैया सामने बैठे हैं जो, हाँ भाई जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उन पे तो देशद्रोह का मुकदमा बना देते हैं। ये कौन सी तारीख भुगत के हैं? इन पे मना है क्या? आज तक कोई मुकदमा? रोज ही बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे सूट वाले डेली बात बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, रहेगी मुस्लिम की बात। मैंने इसीलिए काटा, वो रोज बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ। उनके ऊपर कौन सा मुकदमा बन गया? कोई मुकदमा नहीं। मैं बताऊं क्या? रुको, मैं पक्का भगाऊंगा तुम्हें, चुपचाप खड़े रहो। झूठ बोल। मैं तुम्हें आपको एक बात कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का नहीं लेती अपनी पार्टी में। उठाओ कमल का झंडा, चलो मेरे साथ, मैं मिलता आता हूँ, बनो मेंबर, हम एमएलए भी बनाएंगे उसको। आए हमारे साथ कोई मुस्लिम आए। क्या नाम है आपका? सुनील छाबड़ा। सुनील छाबड़ा साहब, आपकी जो बेबाकी है, आपकी जो ईमानदारी आपके चेहरे पे दिखती है, और इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नजर नहीं आता। सवाल ये है कि जो ये कहता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलो तो वो देशद्रोह हो जाता है। मैं उससे ये कहना चाहता हूं, आप रोज बैठ के यहाँ बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ। मुझे तो नहीं लगा कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ आज तक, और आप इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि जो कोई पार्टी डर जाए, और आप इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि पार्टी डर जाए। अरे पार्टी तो तरेगी नहीं, सवाल ही नहीं। लेकिन आप हम और आप क्या? तो सवाल ये है कि कोई भी बात बोले उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। जी ऐसा है कि आज आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, नया लड़का है, उससे पूछूंगा मैं। क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय मिश्रा, मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए हो? पहले तो भैया, अयोध्या बहुत अच्छी सजी थी, हमने कल देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप बोलो। मैं हाँ 17 लाख दीपक। हाँ मैंने सुना आप 17 लाख दीपक की ही बात कर रहे थे, 17 लाख नए सिलेंडर रिफिल नहीं कर रहे थे, ये मैंने सुन लिया। आपकी अनुमति हो, पैर छू लेंगे। पोद्दार जी, रामलीला मैदान में रामलीला होती है, वहाँ छूइएगा, वहाँ बढ़िए।
जी। मैं इस मुद्दे से थोड़ा हट के बताना चाहता हूँ कोई चीज, मुझे केवल 10 सेकंड दे दीजिए बस। मैं इसमें बीजेपी का प्रवक्ता कौन है मुझे एक पहचान करा दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता वो है, मुझे थोड़ा सा आ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2022 के चुनाव के पहले एक वादा किया था, क्योंकि मोदी का मैं भक्त हूँ। पहली चीज जान लीजिए, 2019। हाँ नहीं ये जो अच्छा, जो यूपी का चुनाव हुआ, सॉरी बेटा, कि हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री बनते ही 1 महीने के अंदर पशुओं का गौशाला में व्यवस्था, छुट्टा पशु घूमते हैं। इतने परेशान है किसान कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये सच्चाई है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने घर छोड़ के आया, मुझे 1 महीना हो गया दिल्ली आए हुए। हमारे पिताजी रात को जाके खेत को रखाते हैं, रोना आ जाता है कि जो आके 150 पशु आके पूरा खा के चले जाते हैं। उसके बाद क्या हाल होता है किसान का। ये क्या नाम है आपका? धनंजय मिश्रा मेरा नाम है। क्या नाम है आपका? एक मिनट को मुझे बात करने दो बेटा। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। धनंजय मिश्रा, अयोध्या से। तो क्या सवाल है आपका? जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं। मेरा मंडल पड़ता, मेरा सुल्तानपुर है गाँव, जिला गांव टीकर है। मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मोदी जी के सामने मुद्दा जरूर उठाइए, क्योंकि हम लोग मर रहे हैं खाने के लिए। मेरा खेत बर्बाद हो रहा है छुट्टा पशुओं से। ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय पूरे देश में। बेरोजगारी से सबसे बड़ी समस्या है पशुओं से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। छुट्टा पशु जो है बड़ी समस्या है, आप भी जानते हैं, इसलिए आप शांत रहे। मुझे मालूम है। और ये बात बीजेपी के, मैं सुनने दीजिए, मुझे काम चल रहा है, अभी काम चलाएं आप, लेकिन जल्दी हल लेके आए। मैं मालूम है कि ये बात बीजेपी के प्रवक्ता से कही गई थी, तो इसलिए मैंने बीच में बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने बता दिया। मेरे पिताजी 1952 से बूथ अध्यक्ष हैं। एक मिनट को, मेरे पिताजी बीजेपी के 1992 से बूथ अध्यक्ष हैं। आप लोग, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भैया जी से मिलने के लिए मैं 2 घंटे से यहाँ के इंतजार कर रहा था। भैया जी आएंगे और मैं किसानों का मुद्दा अपने उठाऊंगा। पिताजी आपके बूथ अध्यक्ष हैं 1992 से बीजेपी के। 92 में से? हाँ, किसानी खेती करते हैं और हल भी चलाने वाले किसान हैं। ये नहीं ट्रैक्टर वाले किसान हैं, हल चलाने वाले किसान हैं। वो तो मैंने अंदाजा लगा ही लिया था। कहिए तो आप ब्रेक ले ले, टाइम हो गया ना, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मातरम वंदे बड़ा आरोप, एक कंपनी की इमारत पर हमला किया गया, 5 लोग घायल हुए। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप, 4500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के मेरितोपोल में बड़ा धमाका हुआ, एक टीवी कंपनी के दफ्तर के बाहर कार में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजराइल ने यूक्रेन की सहायता करने से साफ इनकार किया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कीव पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी से यूक्रेन को मिल रही है सैन्य और आर्थिक मदद। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियार समर्थकों को कड़ा संदेश दिया है। जो बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार, सैन्य हवाई हमलों में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई, फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस के याकुटिया माउंटेन के पास भारी बर्फबारी हुई, सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ, कई गाड़ियां आपस में टकराई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार।
सूर्य ग्रहण की वजह से अयोध्या के हनुमानगढ़ी के भी द्वार बंद किए गए। मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगाई गई। सूतक लगने की वजह से तड़के सुबह से कपाट बंद है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सूर्य ग्रहण की वजह से काशी के विश्वनाथ मंदिर के द्वार बंद किए गए। शहर के दूसरे मंदिरों के कपाट बंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे से लगा सूतक। शहर में मंदिरों के कपाट बंद किए गए। पूजा पाठ, मांगलिक कार्यक्रम पर रोक। हरिद्वार में भी सूतक लगने के बाद सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद किए गए, लेकिन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं लोग। सूर्य ग्रहण की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट बंद किए गए। शाम 6 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलने पर होगी पूजा। दिल्ली के बिरला मंदिर की भी तस्वीरें आई सामने, जहां सूर्य ग्रहण से पहले ही मंदिर द्वार बंद कर दिए गए हैं। शाम के ग्रहण के बाद खुले गए कपाट। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान। टकराने के बाद कमजोर हुआ। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट। असम के नागांव में चक्रवात सितरंग का दिखने लगा असर। इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तूफान की वजह से घरों को पहुंचा नुकसान। असम के कई इलाकों में चक्रवात सितरंग का असर। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चक्रवात सितरंग पर रेड अलर्ट जारी। लोगों को समुद्री इलाके से दूर रहने की चेतावनी। सैलानियों को समुद्र में जाने पर रोक। देश भर में स्लो हुआ व्हाट्सएप का सर्वर। पिछले कुछ घंटों से मैसेज भेजने और रिसीव करने में लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। राजस्थान के भरतपुर में लड़के को अगवा करके की गई मारपीट। वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक स्टंटबाज ने दरोगा पर हमला किया। पुलिस ने पकड़कर जमकर की पिटाई। स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन से नाराज था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक लड़की को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम। सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महाराणा प्रताप का बोर्ड उखाड़ने पर तनाव हुआ। शरारती तत्वों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में लड़की की चाकू से मारकर हत्या की गई। आरोपी ने चाकू से 30 बार हमले किए। बिहार के बेगूसराय में लड़का लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सिवान में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर हत्या की। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में सेना की जवान की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस को अवैध संबंधों की वजह से हत्या का शक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के जमुई में शराब का नशा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। स्पेशल ड्राइव के दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में एटीएम से 200-200 के नकली नोट निकलने से लोगों में अफरा तफरी। शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI। दुनिया भर में लगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में दिखा ग्रहण। दुनिया के कई देशों से आई सूर्य ग्रहण की तस्वीरें। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। ऋषि सुनक के पीएम बनने पे भारत में सियासत शुरू। चिदंबरम और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। कहा गर्व के विषय पर राजनीति ना करे विपक्ष। फायर ब्रिगेड ने सभी जगहों पर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 2 एम्बुलेंस में संदिग्ध हालत में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में फैली सनसनी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बाजार में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर राख हुई। लोगों को हुआ लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अचानक कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। गुजरात के वडोदरा पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प हुई। एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लापता पैराग्लाइडर पायलट की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बैजनाथ इलाके से हुआ लापता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हुई। 6 लोग हुए जख्मी। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज 4था दिन। सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री ने गौशाला में गायों की सेवा की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपरा निभाते हुए मार खाए सोंटे। मान्यता है कि गौरी गौरी पूजा के मौके पर सोंटे से अगर प्रहार किया जाए तो इससे दुख टलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका में दफ्तर को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कार्यालय को सील किया। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। 45 दिन में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस की लेंगे जगह। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। एक कंपनी की इमारत पर हमला किया गया, 5 लोग घायल हुए। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप। 4500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के मेरितोपोल में बड़ा धमाका हुआ। एक टीवी कंपनी के दफ्तर के बाहर कार में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजराइल ने यूक्रेन की सहायता करने से साफ इनकार किया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक कीव पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। जर्मनी से यूक्रेन को मिल रही है सैन्य और आर्थिक मदद। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियार समर्थकों को कड़ा संदेश दिया है। जो बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार। सैन्य हवाई हमलों में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई। 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस के याकुटिया माउंटेन के पास भारी बर्फबारी हुई। सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। कई गाड़ियां आपस में टकराई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। सूर्य ग्रहण की वजह से अयोध्या के हनुमानगढ़ी के भी द्वार बंद किए गए। मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगाई गई। सूतक लगने की वजह से तड़के सुबह से कपाट बंद है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सूर्य ग्रहण की वजह से काशी के विश्वनाथ मंदिर के द्वार बंद किए गए। शहर के दूसरे मंदिरों के कपाट बंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे से लगा सूतक। शहर में मंदिरों के कपाट बंद किए गए। पूजा पाठ मांगलिक कार्यक्रम पर रोक। हरिद्वार में भी सूतक लगने के बाद सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद किए गए, लेकिन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं लोग। सूर्य ग्रहण की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद किए गए। शाम 6 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलने पर होगी पूजा। दिल्ली के बिरला मंदिर की भी तस्वीरें आई सामने, जहां सूर्य ग्रहण से पहले ही मंदिर द्वार बंद कर दिए गए हैं। शाम के ग्रहण के बाद खुले गए कपाट। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान। टकराने के बाद कमजोर हुआ। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट। असम के नागांव में चक्रवात सितरंग का दिखने लगा असर। इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया
भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल न्यूज़ 18 के साथ। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका एक बार तारुफ फिर से करा देता हूं। अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वितल चौधरी कश्मीर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कश्मीरी पंडित हैं, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाजी साहब। सूर्या मैथिल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ मौजूद है डिबेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कासिफ जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दया शंकर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपावली के बाद आज दूसरा दिन और यहाँ पे शो करने के लिए मैं मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से आप हाँ जी हाँ जी दिल्ली से क्या क्या हाँ जी बाबू के साथ फोटो खींचना है। फोटो खींचना है आप जी? अच्छा, मैं सोचा कुछ बोलना है आपको, बोलना नहीं है, फोटो खींचना है। हाँ तीनों लोगों के साथ या एक ही में चल जाएगा तीनों का? एक ही परिवार से हैं? आप अलग हैं? आप अलग अलग। देखिए आज मैंने पूछा एक ही फोटो से काम चल जाएगा, बोले नहीं 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 हम अलग अलग है। लेकिन आज की डिबेट जो है वो भारतीय मूल का जो है प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन में उस पर है, वो हम एक ही हैं। तो हम वहां एक ही हैं, इस पर बात कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि क्या आप की फोटो एक से काम चल सकती? नहीं, मुझे मालूम है आपको जाना, जल्दी खोलिए मैं आपको कर देता हूँ जी जनाब। ये लीजिए, लाइए लाइए, मेरा मजाक बनाते हो? मैं कहता हूँ भैया जी के, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। ला 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 जल्दी लाओ जल्दी लाओ, बहुत फोटो हो गया अब बस, थैंक यू सो मच। डिबेट की शुरुआत करेंगे। जो मैंने बताया कि मुद्दा वही था, सवाल मैंने यहाँ पे रखा था कि महबूबा मुफ्ती ने कहा गर्व का मौका है, यूके का पहला भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होगा, पूरे भारत को जश्न मनाना चाहिए और जश्न का मौका भी है। लेकिन हम अभी भी एनआरसी सीए के विभाजनकारी कानूनों में बंधे हुए हैं। और उधर कांग्रेस के नेता थरूर साहब ने कहा ईमानदारी से पूछें क्या यहां भारत में ये हो सकता है कि अल्पसंख्यक, मतलब ये था कि अल्पसंख्यक यहां का प्रधानमंत्री हो सकता है? जी मुझे तो हाँ जी 95% अल्पसंख्यक अगर कलाम और अब हामिद की विचारधारा को मानने लगेंगे तब ये संभव है। बाकी अभी 10% अल्पसंख्यक ये सोच रखते हैं, बाकी कट्टर सोच रहे। 90% ठीक है, 90% नहीं ठीक है। 10% जो है कलाम और हामिद के विचारों को मानते हैं और बाकी 80% जो है नहीं मानते हैं। जिस दिन ये सच होगा सपना, जब 95% अल्पसंख्यक कलाम जी को और हामिद जी के विचारों को मानेंगे, पहले धर्म नहीं पहले कर्म, उसके बाद धर्म। अगर धर्म पे ज्यादा जोर देंगे तो ये सपना सपना ही रहेगा। सपना सपना ही रहेगा। क्या उम्र है इनकी? 6 साल की है। क्या नाम है इनका? आयशा। आयशा, मैं गांव से हूँ, मलमल गांव से। मुझे मालूम है आप गांव से ही हैं, आप मलमल गांव से। 50 साल के बाद? 4 साल के 4 साल बाद। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पोल्यूशन पे 4 साल पहले आपका विषय था, उस पे मैंने बोला था, जो कि 4 साल बाद आप आए। 4 साल बाद। बहुत अच्छी बात। लेकिन आज भी पोल्यूशन पे ही बोले आप। मैं हाँ अरे ठीक है, मैं आया तो ये 6 साल की हैं, तो क्या सपना सपना रह जाएगा? यही सवाल है। और ये सवाल इस तरह से नहीं पूछा जाना चाहिए। मैंने एक बात कही कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उनको रिलीजन के नजरिए से देखना ये बिल्कुल ठीक नहीं, ना जायज है, ना ये मेरा कानून इस तरह का कोई गवाही देता है। लेकिन एक सवाल इन्होंने रखा, मैं रंगरेज को पहले मौका देना चाहूंगा। रंगरेज, उसके बाद कश्मीरी पंडित जी। जब बात
उच्च सदन पे जब हमारे बड़े नेता जब बात 80-20 की करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तो अल्पसंख्यकों के दिलों में और उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। गाय के नाम पर जो अभी आज मेरे भाई ने बहुत अच्छा विषय उठाया कि गाय के ऊपर व्यक्ति को तो मारा जा रहा, मगर गाय की सेवा नहीं की जा रही भैया जी, उसे छोड़ दिया जा रहा, वो खेतों को खा रही, किसानों को बर्बाद कर रही। बहुत सारे लोग उनसे दुर्घटना हुई और वो लोग मर गए भैया जी। मगर ये विषय इन पर बहस ही नहीं होती भैया जी। बात ही हर चीज में बस किसी तरीके से इस एंगल को हिंदू मुसलमान कर दो, हर चीज में हिंदू। अब महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, उन्होंने क्या गलत कहा इस बात में? क्या हमारे देश में बंटवारे की बात नहीं कर रहे लोग हिंदू राष्ट्र की बात? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या कोई निकाला गया है हिंदू यहाँ एनआरसी और सीए में? नहीं, मुसलमान नहीं निकाला गया। बस यही बात मुझे यही जान, अभी तक क्या, अभी तक नहीं गया तो फिर अब कब कर? जी मैं आ रहा हूँ पोदार साहब, मेरी डिबेट में वो देखा है ना, वो बगुले को जानते हैं आप? नहीं मैं महत्वपूर्ण बात, सब हर आदमी यहाँ महत्वपूर्ण बात, वो नहीं दिमाग तो फिर काहे के लिए डिबेट में जब दिमाग से निकल जाएगी? मेरे पास 50 बातें निकल जाती हैं। वो बगुला देखा है आपने? वो बगुला देखा है, काकचेष्टा बको ध्यानम, उसी तरह ध्यान लगाइए। मैं आता हूँ आपको। जी प्रतीक जी, महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी। पीडीपी का एक डॉक्यूमेंट है, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट, जो हर इलेक्शन से पहले उनके इलेक्शन पार्टी के मैनिफेस्टो, पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसमें है। तो सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में जो पहली चीज वो बोलते हैं कि यहाँ पे डुअल कंट्रोल कश्मीर पे होना चाहिए, 2 करेंसीज होनी चाहिए, ये इनका स्टेटेड डॉक्यूमेंट है। तो और महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी थे, मतलब आप तो नहीं है, ठीक है, मुफ्ती सैयद तो 1986 में अनंतनाग में 300 मंदिर और कश्मीरी पंडितों के घर मुफ्ती सैयद नहीं जलाए थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बार इस बारे में डिबेट में बात कर चुके हैं, उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। कल दिवाली पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कल भी एक कश्मीरी पंडित का घर कश्मीर में जलाया गया, बारामूला में, भट्ट साहब का। कल भी 9 से ज्यादा कश्मीरी पंडित, 9 फैमिलीज का कल भी वहां से पलायन है, जम्मू आ गए। पूरन भट्ट की फैमिली, जिनको अभी रिसेंटली मारा गया है। तो जब हम डिबेट इस पे करते हैं कि भारत में हिंदू मुसल, एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए, भारत में हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं होती। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, डिबेट यहाँ पे हिंदू मुसलमान की होनी ही नहीं चाहिए थी ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में प्राइम मिनिस्टर बनना कोई बहुत बड़े गर्व की बात होती नहीं है। आपको क्वीन के किंग के आगे सर झुकाना है। दूसरी बात सुनिए आप, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर सरदार बने, तब यहाँ पे कोई डिबेट नहीं हुई कि माइनॉरिटी क्यों यहाँ पे भारत में नहीं बना, यहाँ पे हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वहां पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस देश में हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप किया जाता है, हर बार किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजोरिटी में, और मेजोरिटी जहां पे होगी तो हमें नीचा, हमें झुकाने के लिए, हमारा सर झुकाने के लिए, हमको मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो एक बोलते हैं, उसको प्रूव करने के लिए ये बोला जाता है कि भाई सरदार जब डिफेंस मिनिस्टर बनता है कनाडा का, इस देश में कितने लोगों को पता है कि कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर सरदार है? नहीं पता होगा। कमाला हैरिस इंडियन ओरिजिन की औरत है। इन लोगों ने ट्वीट कर करके वेलकम किया, गो कमाला गो, वेलकम कमाला, अशरिंग न्यू एरा ऑफ इन डेमोक्रेसी, है ना। 300-350 साल के बाद पहली वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक महिला को 300 सालों के बाद बनाया गया, वो उसका इतना बड़ा हवा किया गया। हमारे देश में तो सरोजिनी नायडू 1950 में ही चीफ मिनिस्टर बन गई थी उत्तर प्रदेश की। ये देश में 1965 में ही जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया गया। और प्रेसिडेंट, अब ये बोलेंगे कि प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट को भारत की पार्लियामेंट, भारत के एमएलएज, भारत का विधानसभा स्कूल कहते हैं उसको, पार्लियामेंट्री कॉलेज होता है, वहां से इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है। और वहां पे होते कौन है? वहां मेजॉरिटी में इंडियन इलेक्टोरल कॉलेज में हिंदू हैं, जो एक मुसलमान पर राष्ट्रपति को चुन के हर बार, एक बार नहीं 3 बार, नजरिया ही नहीं रखते कि ये हिंदू है या मुसलमान। हाँ, वो उनको बेचते हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स से बेचते हैं। भारत डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। अगर किसी में हिम्मत है इलेक्शन लड़े, प्राइम मिनिस्टर क्या, आप यहाँ पे डिक्टेटरशिप ला दो भाई साहब, यहाँ पे इमरजेंसी भी लगाइए प्राइम मिनिस्टर। राइट जी, चला। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने सारी तस्वीरें रखी, इन्हीं में सवाल भी है। विट्ठल जी ने जो कहा, सवाल भी उसी में, जवाब भी इसी में। आज कश्मीर में आज भी वही हो रहा है, तो सवाल है कि इसके लिए क्या महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है? अरे जो सरकार चला रहे हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, जो प्रदेश में बैठे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज भी वहां अल्पसंख्यकों के साथ में वही हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर केवल सियासत और सियासी रोटियां से गया। प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। जनरेट हुई है, आज आप वहां जाकर देखिए, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही। आज उनको कैबिनेट में लेने की बात चल रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है
27 ओबीसी मिनिस्टर आए, 12 सुप्रीम एससी मिनिस्टर आए, 8 एससी मिनिस्टर प्रतीक जी, मैं इससे इतर एक बात करना चाहता हूं। अभी जो रंगरेज भाई ने बोला, मैं तो केवल एक बात बोलना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, कौन से अल्पसंख्यक जिनको टारगेट किया जा रहा है? अरे टारगेट तो हम बेचारे बहुसंख्यक हो रहे हैं। अगर हम लोग बहुसंख्यक टारगेट ना होते तो कश्मीर से क्या मेरे कश्मीरी पंडितों का पलायन होता? दूसरी बात, क्या हमारे जो धर्म यात्राएं निकलती, क्या हमारी धर्म यात्राओं पे पत्थरबाजी अल्पसंख्यक नहीं करते? क्या हम लोग इनके शादियों में पत्थरबाजी करते हैं? दूसरी चीज, एक मिनट प्रतीक जी, देखिए, इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक बने हैं, उपराष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक बने हैं, राज्यपाल भी अल्पसंख्यक बने हैं, देश की सेना के जो सेनाध्यक्ष है वो भी अल्पसंख्यक बने हैं, और साथ ही साथ कितने राष्ट्रपति। मैं सवाल एक बार फिर से रखता हूं, थरूर साहब का ये सवाल नहीं, ये लड़ाई है ही नहीं, ये तो अपने आप में आंसर है। मुद्दा ये है, वो ये जब कहते हैं ईमानदारी से पूछो, कि ईमानदारी से पूछे कि क्या यहाँ भारत में हो सकता है? ईमानदारी से क्या पूछ रहे? व्हाट डू यू मीन बाय ईमानदारी से? व्हाट डू यू मीन बाय ईमानदारी? इसका जवाब भाई जो है ना, उसने दे दिया। देखिए प्रतीक जी, उधर साहब नहीं, ऐसे डिबेट नहीं। इसका जवाब मेरे भाई ने दे दिया। 90-10 की बात करके दे दिया उसने। वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान और कलाम जैसे मुसलमानों के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आतंकियों को ये देश नहीं चुन सकता प्रतीक जी, न भाजपा चुन सकती है। मलिक के साथ खड़ी होती है, सवाल आई विल कम टू यू, के साथ खड़ी होती है। 3 साल तक जो पूरा सवाल है वो सवाल है कि क्या देखिए, देखिए सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या 2014 के जो थरूर ने कहा ईमानदारी से क्या पूछेंगे आप? बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है ना कि आज बीजेपी जो पूरे देश में उन्होंने जो वातावरण बनाया, क्या इस संदर्भ में संदर्भ है? अरे कांग्रेस जो सारा लिस्ट लेके बैठे हुए है ना, वो कांग्रेस शासनकाल का ही लिस्ट है। 3 राष्ट्रपति बने मुस्लिम, कब बने थे? एक कलाम साहब प्रतीक जी, अच्छा होना ये चाहिए था कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बात पता हो। थोड़ा मैं इनको फिर एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। शशि थरूर ने बेईमानी की बात की, कांग्रेस ने बेईमानी की थी 1984 में। 1984 में जब ज्ञानी जेल सिंह को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, वो बेईमानी थी, वो ये दबाने के लिए था जो यहाँ पे दिल्ली में सिख होलोकास्ट हुआ था। मैं उन कंट्रोवर्सी में नहीं, मैं उन पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं उन पॉइंट्स में नहीं जा रहा। कश्मीर में चेंज हुआ है, मैं बता आप प्लीज आप देखिए, एक मिनट बात सुनिए मेरी बात। अराजकता मत फैलाइए, वहां जाके खड़े हो जाइए चुपचाप। अराजकता मत फैलाइए, चुपचाप खड़े हो जाइए आगे। जी मैं एक तर्क ले लीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए, चुपचाप पहले बोलना सीखिए, पहले आराम से बोलिए। जी आप ये बताइए प्रतीक जी, आरिफ मोहम्मद खान महामहिम राज्यपाल हैं, अगर वंदे मातरम का वो उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो काफिर हो जाते हैं। और जो मुझे बताइए आज डिबेट क्या थी? आज यही डिबेट थी? कतई नहीं डिबेट थी, पढ़ के ही नहीं आते हैं आप लोग। जी सर, मेरा ये कहना है, ये जो 2 पार्टियां लड़ रही हैं, केवल कांग्रेस और बीजेपी। मैं आया हूं यूपी के रोहेला नगरी से, बरेली के पास पीलीभीत से, जहां के लोगों ने आज़ादी के वक्त सबसे पहला फतवा दिया कि हम मुसलमान हैं, मैं रिलीजियस मुस्लिम हूं, कि हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या बीजेपी वाले अब ये मानते हैं कि 60 साल के बाद देश आज़ाद अब हुआ है? क्या आज़ादी उस वक्त नहीं हुई थी? जनाब अली, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हसनैन मलिक है। हसनैन मलिक साहब, पहले बात तो ये समझिए कि हसनैन मलिक, मैं बोल रहा हूँ, आप हसनैन मलिक नहीं है। झा साहब अगर आप हसनैन मलिक हैं तो बताइए, फिर मैं आपसे बात कर लूँ। जनाब हुजूर अली, वहीं बैठ जाइए चले। हसनैन मलिक साहब, एक पहले बात तो ये बहुत साफ सी, पहली बात बहुत साफ सी ये कि बार बार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि हम भारतीय। आप हैं उतने ही भारतीय जितना मैं और जितना वो मैथिल साहब।
ना मैथिल ज्यादा है ना आप कम है। सवाल में ही जवाब है। हाँ। हमें खुशी है कि हमारे भारतीय मूल का बंदा विदेश में जाके प्रधानमंत्री बना है, हम इसके लिए खुशी की जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन हमारे घर में लेकिन यहाँ पे अगर कोई, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ये सवाल उठाए, मैं आज में सवाल पे आपत्ति है कि कोई ये कहे कि यहाँ ईमानदारी से हो सकता है। अरे क्या हो सकता है? हो सकता है, कभी भी हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ अभी तक तो क्या हसनैन साहब को कोई आपको उठा के ले गया क्या वहां से? वही तो हम कहना चाहते हैं। तो ये डिबेट इस तरीके से एक माइक पे चारों तरफ से इकट्ठा हो जा रहे हैं, क्यों? ये इसलिए हो जा रहे हैं कि इनमें से इन चारों लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। यस यस, बस यही बात थी, यही कहना चाह रहा था मैं, यही। और दूसरी बात, मौका लग जाए तो यही बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लड़ाई जो है, असल में लड़ाई ये नहीं है। सवाल मैंने ये कहा कि अगर कोई बनना है तो इसमें कोई सवाल ये था ईमानदारी से। अरे भाई शक कहाँ है आपको? क्या मेरे सिस्टम पे, क्या मेरे डेमोक्रेसी पे आपको बिलीव नहीं है? बिल्कुल नहीं। नो नो जी, आराम से पूछेंगे, दूसरे पे हल्ला नहीं मचाएंगे। पहले दूसरे पे हल्ला नहीं मचाएंगे तो मैं पूछूंगा। हाँ, मैं तो किसी को हल्ला मचाता ही नहीं हूँ प्रतीक जी। कितना एक नंबर के झूठे हैं आदमी। सरूर साहब ने जो पूछा ना, क्या सच में ये जो है ये हो सकता है? ये मेरे हसनैन मलिक मेरे भाई हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या इनको कोई रोक टोक है? अभी सांसद के इलेक्शन होंगे 2024 के अंदर, आप जाइए किसी भी सीट से पर्चा भरिए, जनता में जाइए, वहां पर समर्थन मांगिए। अगर आप लोकसभा पहुंचते हैं तो वहां पर सभी सांसदों से कहिए भैया मुझे प्रधानमंत्री बना दो। कोई रोक है क्या आपको? ये देश का संविधान आपको ताकत देता है। लेकिन असली प्रश्न ये है प्रतीक जी कि ये जो पत्थरबाजी बहुसंख्यकों पे होती है, पहले आप पत्थर मारेंगे, तलवार चलाएंगे, फिर उनसे वोट मांगेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा ये बताइए। मैं इनको बता दूं, पीलीभीत से जो सांसद हैं वरुण गांधी जी, मेनका जी, उनके प्रतिनिधि सगा मेरा भाई एमआर मलिक है। हमारे लोगों ने नहीं तो ये मत, जहां पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अच्छे कामों की समय समय पर प्रशंसा की जाती रही है और की जाती रहेगी। लेकिन इस तरीके से हमें आपस में क्यों डाइवर्ट कर दिया जाता है? क्यों एक माइक पे चारों तरफ से केवल कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू मुस्लिम? हसनैन साहब मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी। आपका नाम क्या साहब? अनंत कुमार। अनंत कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं आईटी में काम करता हूँ। आईटी में? तो ये सब देख के मछली बाजार तो बड़ा खराब लग रहा होगा ना? मजा नहीं आ रहा है सर। ये जो सबसे जो बगल में आपके खड़े ना, वो दिया तले ही अंधेरा होता है, इनसे सावधान रहिए, जैसे मैं रहता हूँ। मैंने कहा ऐसे ना करो जरा। तो हाँ, तो जनाब आईटी में, आईटी सेक्टर में हैं आप? तो दिल्ली में है या कहीं बाहर है? नोएडा में हूँ सर। नोएडा में। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर। जी मैंने सुनिए भाई, सुनिए, आईटी सेक्टर के आदमी है, मैं आ रहा हूँ सर। मुझे ये देख हर आदमी को यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ही है, कोई आदमी कमजोर है ही नहीं यहाँ पे। जी सर, मुझे ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि डिबेट का जो क्वेश्चन था वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, वो घूम घाम के आता है, हिंदू मुस्लिम के धर्म के बेस पे आ जाता है, इर्द गिर्द आ जाता है। जी, वो प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। आपने पूछा यहाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, ना कि ये कि कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। हम इस बारे में चर्चा करें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश डेमोक्रेटिक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। आईटी सेक्टर का आदमी है, प्रोफेशनल है, नई तरीके से सोचना, देश को, मुल्क को आगे कैसे ले जाना, इसके पास तस्वीर है। जैसे आपके सामने, जैसे किसान के बेटे के पास एक तस्वीर है, इनके पास भी एक तस्वीर है, और इनका सवाल है, रखा जाना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। जी, आपका सवाल। सर, मेरा सवाल ये है, फिर से जो आपने कहा उसको दोहराइए। जी, मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई बात होती है, कोई डिबेट होती है, किसी भी मुद्दे पे डिबेट हो, आज का एग्जांपल लेते हैं, वो ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, बहुत खुशी की बात है, हम खुश हैं, हमारे देश के लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई भी जब डिबेट होती है किसी भी चीज को लेके, वो पटाखों को लेके हो, दिवाली को लेके हो, इस सवाल जो आज हमारा चल रहा है इस पे लेके हो, ये घूम घाम के हिंदू मुस्लिम के, एक चीज आप बताएं, इसमें एक कारण ये है कि जो डिबेट करा रहा होता है, जिसके हाथ में रस्सी होती है, यानी जो एंकर है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है। वो घुमा देता है तो थोड़ा बहुत वो छौंक लगा देता है हिंदू मुसलमान की, और वो ईमानदारी के साथ इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं आई फुली एग्री। सवाल ये है कि आखिर डिबेट कहां जानी चाहिए, किस पॉइंट पे जानी चाहिए? ठीक है, मैंने अभी अपने, हाँ जी, इनको एक बार कश्मीर भेजो, दुमका भेजो, बिहार के सीमांचल में भेजो, यहाँ जामिया में भेज दो, मौजपुर के दंगल में भेज दो। हम हमेशा दो में बटे हुए हैं, हमेशा। अंदर आओ, अंदर जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी, हम हमेशा दो
में बटे हुए हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, इधर जाता है उधर जाता है। जब हम दिन की बात करते हैं तो रात पीछे छूट जाता है। वैसे ही हम हमेशा दो में बटे हुए हैं और अभी पेंडुलम हमारे तरफ गया हुआ है, हिंदुओं की तरफ। मैं कपड़ा वैसे, क्योंकि मैं मुस्लिम उसमें हूँ, बहुसंख्यक में हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ वहां पे गांव में। तो हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमेशा धर्म की बात क्यों आ जाती है, क्योंकि हम तो हमेशा ही बटे हुए हैं दो हिस्सों में। हमेशा जब हम दिन की बात करते हैं तो रात की बात अपने आप ही आ जाती है, अंधेरे की बात करते हैं तो उजाले की बात आ जाती है। तो हमेशा हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। और घड़ी की जो पेंडुलम है, जैसे इधर जाती है तो वापस इधर आती है, वैसा ही। लेकिन हमें इस बीच में नहीं फंसना है, हमें इंसानियत को आगे रखना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ज्यादातर हिंदुस्तान